Okay, good morning everyone. Good morning, good morning. Very good morning to every student. Yes. So children, we had studied many things earlier. Okay? Let me explain this term, the February Revolution in Petrograd. Okay children? This February Revolution means this revolution took place in the month of February. Earlier, during First World War, Russia was perished because of German army. Understand? And the steamroller, they always, okay, they knew the situation, understand, and they betrayed the monarchy rule, understand, and they followed the views of Vladimir Lenin, the Bolshevik head, Bolshevik party leader Vladimir Lenin, understand, and whole people of Russia, they started believing in socialism, understand. They thought that monarchy rule cannot bring welfare for the individual. It is only socialism that is possible, and it can develop each and every individual, and capitalism would end forever, understand. And it is the imperial power they should destroy forever. Okay children, तो ये सारी चीजें क्या हैं कि ये फेब्रुवरी रेवोल्यूशन जब आपका हुआ, ठीक है, ये 1978 वाज विंटर, इन विंटर, फरवरी में विंटर सीजन पड़ता है ना, इन विंटर 1917, ठीक है, इट वाज विंटर सीजन एंड द ईयर वाज 1917. ओके, तो इसमें क्या था कि पूरा का पूरा आपका जो कैपिटल है, ठीक है, पेट्रोग्राड वर ग्रीन, ठीक है, कैपिटल पेट्रोग्राड, कैपिटल उस समय क्या थी, कैपिटल पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड बहुत ही ग्रिम कंडीशन में थी, इट वाज इन ग्रिम कंडीशन. ओके, या क्लियर, उनकी कंडीशन बहुत ग्रिम थी, कैपिटल पेट्रोग्राड जो था उसकी कंडीशन बहुत ग्रिम थी, और पूरा का पूरा सिटी, ठीक है, उसमें जो है लोग एक तरीके से डिवाइडेड हो चुके थे. देयर वाज नो यूनिटी एट ऑल. ओके, हाँ, लेस फूड ग्रेन भी था वहाँ पे, हाँ, बिकॉज ऑफ लेस फूड ग्रेन एंड अलॉन्ग विद mismanagement of monarchy rule, clear, people were totally worried and the weather was very bad, clear, because of winter, right, bad weather था उस समय, ठीक है, ग्रेन की शॉर्टेज पड़ गई थी, फूड ग्रेन वाज नॉट अवेलेबल इन लार्ज स्केल, क्लियर. तो इससे क्या हुआ कि द वर्कर क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट द राइट, एक रिवर नेवा, ठीक है, just see, this is your river Neva, this is river Neva, क्लियर, ये रिवर नेवा थी, ठीक है. ये जो रिवर नेवा है, इसमें एक तरफ हम इसको मान लेंगे राइट, इसको मान लेंगे लेफ्ट. ओके, रिवर नेवा में दो बैंक है, एक बैंक राइट साइड का है, एक लेफ्ट साइड का बैंक है आपका. क्लियर चिल्ड्रन, तो ये जो आपका रिवर नेवा है, तो इसमें वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज जो थे वो राइट बैंक पे थे, ठीक है. यहाँ पे आपकी ये सब फैक्ट्रीज थे, क्लियर, देवर फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज थी, ठीक, ये सब फैक्ट्रीज बने हुए थे, और इधर ही वर्कर क्वार्टर्स, मल्टी स्टोरीड क्वार्टर्स बने हुए थे, ठीक है, ऐसे क्वार्टर्स बने हुए थे, राइट, मल्टी स्टोरीड, सिंगल स्टोरीड, राइट, ये सब वर्कर के क्वार्टर्स थे. इट वॉज ऑन द राइट बैंक, क्लियर. इसको ट्राई एकदम समझो, ये फैक्ट्री है, दे आर फैक्ट्री, ठीक, दे आर वर्कर्स क्वार्टर, वर्कर्स क्वार्टर, क्लियर. तो ये जो है हमारा राइट बैंक पे था, क्लियर. ऑन द लेफ्ट बैंक वर फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ये लेफ्ट है, ठीक है, यहीं पे आपका विंटर पैलेस था, विंटर पैलेस,
फैशनेबल एरिया जहाँ पे मॉल वगैरह थे, फैशनेबल एरिया, ठीक है। बिल्डिंग्स थी यहाँ पे बड़ी बड़ी, अंडरस्टैंड। इस साइड में विंटर पैलेस, द पैलेस वेयर ड्यूमा, क्लियर, जहाँ पे आपका असेंबली होती थी उसकी ड्यूमा लगती थी, विंटर पैलेस में ही आपका क्या था, ड्यूमा, अंडरस्टैंड। वहीं पे आपका जो है ड्यूमा जो है आपका ऑर्गेनाइज होती थी, क्लियर। तो इस तरीके से ये पैलेस जो था यहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। विंटर पैलेस इज द पैलेस वेयर ड्यूमा मीटिंग, ठीक है, इट हैज टू टेक प्लेस। सो दिस वाज द लेआउट ऑफ पेट्रोग्राड एरिया, ठीक है। यही आपका जो है, हाँ ये थर्ड ड्यूमा था, करेक्ट। इसमें कंजर्वेटिव्स लोग थे, करेक्ट। इसमें क्या हुआ था, जो आपका थर्ड ड्यूमा था, ये दे वर मेड अप ऑफ कंजर्वेटिव। हु वर कंजर्वेटिव? Conservatives were supporter of monarchy rule, old institutions, ठीक है, and they were supporter of old traditions, understand। और वो कभी नहीं चाहते थे कि monarchy rule should end, that's why इसने क्या किया, जो है आपका जार निकोलस सेकेंड, उसने इन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया और इनको मिनिस्टर बना दिया ड्यूमा में, और यही लोग पूरा रूल करते थे, अंडरस्टैंड। सो इन दिस मैनर इन February 1917 आपका फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है। सारे वर्कर्स क्वार्टर में देयर वाज अ फूड शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज टुक प्लेस अमंग वर्कर्स। अब जब इनका पेट नहीं भरेगा तो कैसे काम करेंगे, है कि नहीं। फूड शॉर्टेज हो गया था और ये काफ़ी दिनों से था, है कि नहीं, लगभग 5 सालों से ये चला आ रहा था फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम। और वो भी इतना विंटर, मतलब जो है इतना ज़्यादा यहाँ ठंडी पड़ती थी, इसी की वजह से फूड शॉर्टेज आपका बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, अंडरस्टैंड। और इस तरीके से क्या था, और विंटर भी इतना कोल्ड था, इतना हैवी स्नो होता था कि लोग एकदम मरने लगे थे, ठीक है। और वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंटियर्स चाहते थे कि जो है वो जार को अपोज करना चाहते थे, जितने भी वर्कर्स थे, ठीक है। ये सब जो है क्या कहते हैं, सब पार्लियामेंटेरियन पार्टीज को अपोज करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया फूड ग्रेन का। इतना हैवी स्नोफॉल हो रहा है, फिर भी वर्कर्स को काम करना पड़ता था बिना खाए हुए। हाउ इट इज पॉसिबल, इजंट इट। तो ये हमारा क्या है, दिस वाज द कंडीशन ऑफ पेट्रोग्राड इन February, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। तो क्या हुआ, अब इनसे रहा नहीं गया, अब 22 February को लॉकआउट टुक प्लेस, राइट। ऑन 22 Feb लॉकआउट हो गया। लॉकआउट मतलब फैक्ट्री में ताले लग गए। वर्कर्स ने कहा भाई जब खाना नहीं खाएंगे, पेट नहीं भरेगा तो कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने लॉकआउट कर दिया और वो सब के सब क्या हुए, और ये सारे के सारे लोग जो थे राइट बैंक पे चले आए, है ना। जो भी राइट बैंक पे फैक्ट्रीज थी वहाँ पे लॉकआउट हो गया। और अगले दिन जो है 50 फैक्ट्रीज वर्कर्स कॉल्ड स्ट्राइक, ठीक है, एंड 50 फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, दे कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी, कॉल्ड स्ट्राइक्स इन सिंपैथी, ठीक है। इसी सिंपैथी में जिनको खाना वाना मिल रहा था वो लोग भी सिंपैथी में आकर के उन्होंने जितने भी वहाँ 50 फैक्ट्रीज ऐसे काउंट किए गए, 50 फैक्ट्रीज थी जिनके वर्कर्स ने इनके साथ जो है स्ट्राइक कर दिया। ओके चिल्ड्रन, सो दिस स्ट्राइक हाँ, और इसके साथ साथ क्या हुआ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये जो है स्ट्राइक आपका हुआ, बहुत सारे जितने भी लोग थे ऐसे आए, एंड इस तरीके से ये क्या हुआ, इसी को क्या कहा गया, बहुत सारी वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। इसी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा गया, 22 फरवरी, ठीक है, 1917, ठीक है। सो दिस 22 फरवरी इज सेलिब्रेटेड as इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ओके। इसी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जो है हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ओके।
सो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर 8 मार्च में आता है, यू आर राइट। तो इसमें क्या है कि ये दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स, ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेफ्स्की प्रॉस्केट, ठीक है। ये जो फैक्ट्री क्वार्टर्स थे उसके पास जो था ये नेफ्स्की प्रॉस्केट था, वहां तक ये लोग पहुंच गए थे, अंडरस्टैंड। और इस वजह से क्या हुआ कि ये आपका स्ट्राइक काफी सक्सेसफुल रहा, अंडरस्टैंड। और ये जो फैशनल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स को इन्होंने वर्कर्स ने घेर लिया। ये सारे वर्कर्स जितने भी थे इन्होंने ये सारे फैशनेबल क्वार्टर्स, ठीक है, और आपके विंटर पैलेस यहाँ पे चले आए, सब लोग आके खड़े हो गए, पूरा लोगों ने घेर लिया इसको, ओके। तो अब जब उसको घेर लेंगे तो क्या होगा, अब उनकी जो है क्या कहते हैं सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इजंट इट। तो इधर क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटर्स जितने भी थे शाम तक फिर डिस्पर्स हो गए क्योंकि वहाँ कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया, राइट। जब ये सारे वर्कर्स फैशनेबल बिल्डिंग्स और विंटर पैलेस में चारों तरफ आके पहुंच गए तो क्या हुआ, वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड, ठीक है, कर्फ्यू लागू कर दिया गया। एंड सारे वर्कर्स जिन्होंने ये पूरा एरिया घेर लिया था, जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वो फिर डिस्पर्स हो गए, वहाँ से चले गए रात में, अंडरस्टूड, यस यस, हाँ। और फिर 24 फरवरी को आ गए, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद वो लोग फिर 24 फरवरी को चले आए, है ना। अभी देखो इसमें स्पेस नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, कुछ पॉइंट्स मुझे लिखने पड़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ तो इस तरीके से क्या हुआ, 24 एंड 25 दोनों दिन, ठीक है, अगेन रिटर्न, राइट, ऑन 24 एंड 25 दोनों दिन आए फरवरी को, ये सारे वर्कर्स फिर से आकर के इसको घेर लिए, अंडरस्टैंड। मतलब भले ही उस समय कर्फ्यू लगा था लेकिन फिर भी जो है वो लोग आ गए। और जो जार थे, ठीक है, उनकी जो सीक्रेट पुलिस थी उनको हटाने के चक्कर में थी, क्लियर। लेकिन ऑन संडे 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड डूमा, ठीक है, ऑन 25 फरवरी ड्यूमा वाज सस्पेंडेड, ड्यूमा वाज सस्पेंडेड। उन्हें लगा कि ड्यूमा इज अनेबल टू कंट्रोल, दैट्स वाई ड्यूमा वाज सस्पेंडेड, राइट। जब उन्हें ये फील हुआ कि ड्यूमा जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे फिर से एकदम ढेर सारे लोग स्ट्रीट में आ गए 26 को भी, राइट। अब लेफ्ट बैंक, दिस इज योर लेफ्ट बैंक एंड दिस इज योर राइट बैंक, फिर से डेमोन्स्ट्रेटर्स आ गए फैशनेबल क्वार्टर्स और विंटर पैलेस की तरफ, क्लियर, हु आर ऑलवेज ज्वाइनिंग ऑलवेज क्विटिंग एंड ज्वाइनिंग, ओके, हाँ, यस, बिल्कुल सही, राइट। अब क्या हुआ, और ये लोग ड्यूमा को भी अपोज करते थे, है कि नहीं। तो ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, ठीक है, और अगले दिन जो है 27 को पुलिस हेडक्वार्टर को घेर लिया, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, 27 को जब पुलिस क्वार्टर्स को घेर लिया, पूरा स्ट्रीट हर तरफ स्लोगन था, ब्रेड वेजेस एंड बेटर आवर्स, ठीक है, स्लोगन, उनका स्लोगन था, स्लोगन रेज्ड, क्या स्लोगन था, ब्रेड, राइट, वर्किंग आवर्स, गुड वर्किंग आवर्स, अच्छे उनको ब्रेड चाहिए, देखो कौन से ज्वाइन कर रहा है, क्लियर। तो क्या क्या स्लोगन था उनका, ब्रेड वेजेस एंड बेटर आवर्स, ठीक है, ब्रेड चाहिए, वेजेस चाहिए एंड बेटर आवर्स, ये उनकी डिमांड थी। बेटर आवर्स मतलब बेटर वर्किंग आवर्स, दिस वर द डिमांड, है ना, हाँ। और ये क्योंकि वर्ल्ड वार की वजह से फूड शॉर्टेज हो गया था, है कि नहीं, मार्केट में फूड ग्रेन शॉर्ट था, अब लोगों को जो है बहुत हाई रेट में खरीदना पड़ रहा था, तो ये जो इनकी जो वेजेस थे वेरी लेस, है कि नहीं, वो कंपैरेटिवली बहुत लेस थे, तो डेफिनेटली अब उनके पास उतना अमाउंट नहीं है कि उस हाई रेट का ब्रेड खरीद सके वेजेस कम होने की वजह से।
और वहाँ का वर्किंग कंडीशन भी बहुत पुअर थी, है ना। सारा फूड ग्रेन जो है क्या कहते हैं आर्मी को फीड करने के लिए दे दिया जाता था। सो ऑल दीज थिंग्स दे ब्रॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, कैवेलरी को ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट जो थी वहाँ की उसको कंट्रोल करने के चक्कर में उन्होंने कैवेलरी बुला लिया। व्हाट इज कैवेलरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैवेलरी, राइट। व्हाट इज कैवेलरी, द ट्रूप्स, द फोर्स हु यूज्ड टू कम ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़े पे बैठ करके सोल्जर्स आते थे, दे वर नोन एज कैवेलरी। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पर बैठ करके आते थे, ठीक है। हाँ, पुलिस होती थी, ये जार पुलिस होती थी, देवर सीक्रेट पुलिस, ओके। तो ये जो है कैवेलरी जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से जो है ये हॉर्स बैक पर बैठ करके ये सीक्रेट पुलिस वहाँ पे आई और उन्होंने ऑर्डर दे दिया फायर करने के लिए, ठीक है। सारे सीक्रेट पुलिस को वहाँ का जो जनरल था उसको ऑर्डर कर दिया फायर ऑन द कॉमन पीपल, ठीक है। बट कैवेलरी रिफ्यूज्ड, कैवेलरी ने एकदम मना कर दिया, क्योंकि उसी कैवेलरी में जितने लोग रिक्रूट थे उन्हीं के घर के लोग वहाँ पे खड़े हैं, है कि नहीं। हाउ दे विल फायर, दैट वाज अ इमोशनल स्टंट, है कि नहीं। अब उनकी तरफ से पूरी तरीके से एकदम देवर सेंसिटिव, है कि नहीं। हाँ, और ये सारी कंडीशन, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वर्ल्ड वार भी उधर चल रहा है, हम यहाँ भी फायरिंग करेंगे तो हमारे यहाँ पे तो जो है एकदम मिजरेबल कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सारे के सबने रिफ्यूज कर दिया, उसी में एक ऑफिसर को शॉट कर दिया गया, ठीक है। 3 रेजिमेंट म्यूटेंट कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइकिंग वर्कर्स पर जो है फायर नहीं किया, है कि नहीं। और इसी इवनिंग में सोल्जर, ठीक है, जितने भी थे एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स दे गेदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, ठीक है। उसी शाम को जितने भी लोग थे, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि दिस कंडीशन इज ओवर, क्लियर। अब इस कंडीशन के बाद, ठीक है, जितने भी वर्कर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, सोवियत स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है, दे गेदर्ड, पुलिस, स्ट्राइकिंग वर्कर्स गेदर्ड, ठीक है। अब ये लोग इकट्ठा हुए, गेदर्ड एंड फॉर्म्ड सोवियत, क्या फॉर्म किया, सोवियत, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सोवियत, उन्होंने सोवियत फॉर्म किया, ठीक है। सोवियत मीन्स काउंसिल, ठीक है, इसको काउंसिल कहा गया उसी बिल्डिंग में जहाँ ड्यूमा मीट करती थी, ठीक है। सोवियत और काउंसिल इसको नाम दिया गया, काउंसिल, एक सभा बनाई, ठीक है। दे फॉर्म सोवियत और काउंसिल, अंडरस्टैंड, ओके, गुड मॉर्निंग। सो सोवियत और काउंसिल उन्होंने बनाई, कहाँ पे बनाई, इट वाज फॉर्म्ड वेयर ड्यूमा मेट, जहाँ ड्यूमा की मीटिंग होती थी, वेयर ड्यूमा मेट, जो रशियन असेंबली जहाँ होती थी ड्यूमा विंटर पैलेस में, वहीं पर क्या किया, सोवियत और ये चीजें फॉर्म कर दी, ओके। पेट्रोग्राड, हाँ ठीक है, राइट। अब जो है दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी पेट्रोग्राड में हुई, ठीक है। सो इट वाज नोन एज पेट्रोग्राड सोवियत, क्लियर। इस काउंसिल का नाम क्या पड़ गया, पेट्रोग्राड सोवियत, क्योंकि पेट्रोग्राड में ये सारी मतलब जो है इंसिडेंट्स हुए, अंडरस्टैंड। सो इट वाज नोन एज पेट्रोग्राड सोवियत, अंडरस्टैंड। एंड बाय द वेरी नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन, ठीक है, जार से मिलने गया, ठीक है, अ डेलीगेशन, ठीक है, वेंट टू सी जार, ठीक है, वो जार से मिलने गया, एक प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, दैट वाज कमांडर के साथ जो है, मतलब ये डेलीगेशन गया उसको जार को एडवाइस करने के लिए कि यू गेट एब्डिकेटेड, ठीक है, अपनी कुर्सी छोड़ दो और स्वतः जो है हट जाओ, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे सोशलिज्म स्टैब्लिश होगा, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या हुआ, उसने 2 मार्च को जो है, हाँ, जार एक्सेप्टेड द एडवाइस, ठीक है, जार ने क्या किया, इस एडवाइस को
एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और उस समय क्या डेट थी? द डेट वाज ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को जार निकोलस सेकेंड ने इस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपने आप से अपना सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है। इसने अपना रूल कैंसिल कर दिया, अंडरस्टैंड। एंड इन दिस वे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। एक प्रोविजनल अस्थायी सरकार बनी, ठीक है। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन पेट्रोग्राड, ओके। तो ये सारी चीजें क्या हुई, रसिया का फ्यूचर अब किसके हाथ में आ गया? इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर, प्रोविंशियल मीन्स टेम्पोररी, ठीक है, फॉर दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज प्रोविंशियल। हाँ, यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होता था और यहाँ पे इलेक्शन हुए ऑन यूनाइटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर, ठीक है, राइट टू वोट के बेस पर द इलेक्शंस वर हेल्ड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है। एंड पेट्रोग्राड हैड लेड टू द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। और यही पेट्रोग्राड, इन्होंने ही फेब्रुअरी रेवोल्यूशन किया, ठीक है। ऑल दीज पेट्रोग्राड्स दे लेड टू फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन 1917 अगेंस्ट मोनार्ची। और मोनार्ची वाज ब्रॉट डाउन, मोनार्ची को एकदम नीचे कर दिया गया। किसने किया? दिस पेट्रोग्राड्स रेवोल्यूशन, ठीक है, इन फेब्रुअरी। यानी कि जितने भी इवेंट्स फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुए, पहले तो हमारा जार निकोलस सेकेंड को एब्डिकेट कर दिया गया, ठीक है। सबसे बड़ा काम तो यही हुआ, राइट। लेकिन अभी भी उसके सपोर्टर्स बचे हुए थे, है ना, अभी उनको भी हटाना जरूरी था। तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, क्लियर। तो वुमेन वर्कर्स जो थी इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स एट द लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री। वहाँ के वर्कर्स जो थी उनमें स्पेशली जो वुमेन वर्कर्स होती थी वो मेल वर्कर्स को काफ़ी इंस्पायर करती थी रिलेटेड टू ऑल दिस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। उनको जो है एक तरीके से उनको मोटिवेट करती रहती थी कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, क्लियर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो थे, इसी में एक थी मार्फा वैसिलोवा, ठीक है। मार्सिलोवा, मार्सी है ना, ये जो थी जो है आपकी मार्सिलोवा, मार्फा वैसिलोवा, ठीक है। ये एक सक्सेसफुल स्ट्राइकर थी, ठीक है। और इसी की लीडरशिप में ये वर्क मतलब जो है मार्फा वैसिलोवा, ठीक है। एक लेडी थी मार्फा वैसिलोवा, ठीक है, मार्फा वैसिलोवा, इसी ने स्ट्राइक स्टार्ट किया था, क्लियर। दिस लेडी शी स्टार्टेड द स्ट्राइक और इसी के उस पे जो है सारे लोग एक साथ जो है इसके फेवर में आ गए थे एंड 50 फैक्ट्री के वर्कर्स इसको सपोर्ट करने लगे। अब जब वहाँ के जो फैक्ट्री हेड्स को पता चला, ठीक है, हाँ, यस यस, हाँ, उस समय, हाँ, अभी लेनिन अभी आएगा, अभी अप्रैल 33 होगा उसके बाद, ठीक है। तो ये मार्फा वैसिलोवा की वजह से ही जो है आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है आपका सक्सेसफुल हुआ था। और मार्फा वैसिलोवा को पहले इन्होंने सोचा कि एक इसको कुछ खाने के लिए दे दे तो इसकी वजह से ये सारे वर्कर्स फिर काम पे चले जाएंगे, लेकिन उसने इस ब्रेड को एक्सेप्ट नहीं किया और इस पर तो और लोगों के अंदर एक सेंटिमेंटल यूनिटी डेवलप हो गई एंड दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस, ओके चिल्ड्रन। तो फेब्रुअरी के बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब प्रोविजनल गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। लेकिन लिबरल्स, ठीक है, ये जो थे चाहते थे कि हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले, अंडरस्टूड। जितने भी आर्मी के लोग, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ये फटाफट बनी थी, उस समय तो जो है प्रॉपर इलेक्शन भी नहीं हो पाया था। तो इनको सपोर्ट किसका किसका मिला? मिलिट्री का मिला, ठीक है, जितने भी वर्कर्स थे उनका सपोर्ट मिला और जितने भी और ऑफिशियल्स थे उनका सपोर्ट मिला। लेकिन जो लिबरल्स लोग थे वो चाहते थे कि रसिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हो, अंडरस्टैंड। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती? तो जो रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशंस पे रिस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अब सोवियत लाइक पेट्रोग्राड सोवियत, हर जगह पेट्रोग्राड सोवियत की तरह हर जगह जो है मतलब हर एरिया में पेट्रोग्राड सोवियत के तर्ज पे, ठीक है, ऐसे सोवियत लोगों ने
अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्ट कर लिया। क्लियर? एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन वहाँ कोई सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं था। देयर वाज नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉर्म्ड। ठीक है, रसिया में कोई भी कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं फॉर्म हुआ था। एंड फाइनली इट वाज अ वेरी यू कैन से मिजरेबल कंडीशन। ठीक है, इलेक्शन के मामले में वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रॉपरली इलेक्शन वहाँ पे नहीं होता था। क्लियर? तो अब अप्रैल में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम एग्जाइल। ठीक है, in April Lenin returned Russia। ठीक है, he returned Russia। लेनिन एग्जाइल में था। ठीक है, और वो वहां से इंडिया में आया। क्लियर? एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, he and Bolshevik had opposed the war since 1914। क्योंकि 1914 से वर्ल्ड वार चल रहा था, 3 साल बीत चुके थे वर्ल्ड वार को। वो और बोल्शेविक पार्टीज के लोग हमेशा जो है इस वर्ल्ड वार को अपोज कर रहे थे दैट रसिया शुड नॉट इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लॉस हो रहा था और रसियन रिसोर्सेज पूरी तरह से डिप्लीट होते चले जा रहे थे। ठीक है, हाँ, उसी ने अप्रैल थीसिस दिया था। यू आर राइट। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ कि 1914 में उसने क्या फील किया, he declared that the war be brought to the close। अब अप्रैल थीसिस था क्या? ठीक है, वो लेनिन के डिमांड्स थे। द डिमांड ऑफ लेनिन इन अप्रैल व्हेन ही रिटर्न। ठीक है, वही आपका अप्रैल थीसिस था। क्या थे लेनिन के डिमांड्स? दोज डिमांड्स वर तो ये जो हमारे लेनिन के कुछ डिमांड्स थे। क्लियर? द वेरी फर्स्ट डिमांड व्हाट वाज दैट, ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज। फर्स्ट डिमांड क्या था? वार शुड ब्रॉट टू एंड और क्लोज। ठीक है, टू क्लोज, युद्ध बंद कर दिया जाए। फर्स्ट डिमांड थी लेनिन की। ठीक है, सेकेंड डिमांड क्या थी? लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। ठीक है, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। जितने भी किसान थे उनको लैंड ट्रांसफर कर दी जाए, जितने भी लैंड है सब पीजेंट्स को दे दिए जाए। ओके, सो इन दिस वे। एंड एक थर्ड डिमांड उनकी क्या थी कि बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। थर्ड है बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। ये 3 डिमांड थी। ठीक है, राइट? सो ऑल अबव 3 डिमांड्स वर नोन एज अप्रैल थीसिस। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। ये सारे के सारे 3 डिमांड। क्लियर? राइट? तो इस तरीके से अप्रैल थीसिस हो गया। ठीक है, एंड इस तरीके से उसने ये भी आर किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है, ठीक है, उसने अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड एवरीबडी? अब ये जो है बोल्शेविक पार्टी जो थी उसने अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी नेम रख लिया। ठीक है, एंड इस तरीके से क्या हुआ कि इसने देखा कि जो है अप्रैल थीसिस का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा। लेकिन उधर क्या हुआ कि दे ऑल्सो थॉट दैट टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। इधर लेनिन को क्या लगा कि अभी समय आया नहीं, अभी टाइम मेच्योर नहीं हुआ है कि हम अभी से ही जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दें। अभी हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या है सपोर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, और ये जो है क्या कहते हैं, जब तक हमारा टाइम सही टाइम नहीं आता है तब तक अभी हमें कोई भी रेवोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, और
बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, है ना। लेकिन कुछ ही महीनों में उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, ठीक है। पहले वो क्या चाहते थे कि भाई अभी हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए, अभी कोई रेवोल्यूशन नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से क्या हुआ, समर के सीजन में वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, ठीक है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज, ये सब के सब जो थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन, है कि नहीं। हाँ, धीरे धीरे जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट, यस। और क्या हुआ कि जो है वो पूरी तरीके से जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो थे वो सब के सब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए थे। वो वेजेस वगैरह बहुत पुअर देने लगे, वर्कर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, वर्किंग कंडीशन सही नहीं मिल रहा था, वेजेस अच्छे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि देयर वाज अ मिजरेबल कंडीशन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या है, ट्रेड यूनियंस भी ग्रीव हो गए थे, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन गए थे, ठीक। सोल्जर्स कमिटीज फॉर्म हो गई थी, है ना। और जून में 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, ठीक है। और जून के महीने में जो है क्या कहते हैं, जितने भी ऑल रशियन सोवियत थे, सारे आर्मी के लोग 500 पीपल, ठीक है, वो उनके पास पहुंचे, अंडरस्टैंड। एंड इन दिस